ये जो टूटी हुई काली चूड़ियों के टुकड़े हैं ना, ये एक खोए हुए शहर की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा शहर जो शायद मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जितना मशहूर तो नहीं है, पर यकीन मानिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। आज हम मिलकर राजस्थान की रेत के नीचे दबे कालीबंगा के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। कभी सोचा है कि राजस्थान के उस विशाल रेगिस्तान के नीचे क्या हो सकता है? रेत की परतों के नीचे दबी है एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक ऐसी दुनिया जिसके राज धीरे धीरे परत दर परत खुल रहे हैं। और ये कहानी है उसी खोए हुए शहर को फिर से ढूंढ निकालने की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। कालीबंगा, इसका मतलब क्या है? असल में इसका मतलब है काली चूड़ियां। और नाम भी क्यों पड़ा? क्योंकि जब यहाँ खुदाई शुरू हुई ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट को हर तरफ, लिटरली हर तरफ पकी हुई मिट्टी की काली चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े मिले। तो बस इसी अनोखी खोज ने इस प्राचीन जगह को इसका नाम दे दिया, कालीबंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल तक गुमनामी में रहने के बाद आखिर इस शहर को खोजा कैसे गया? चलिए इसकी खोज की कहानी भी जानते हैं, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। देखिए, इसकी खोज का सफर कई हिस्सों में बंटा है। सबसे पहले 20वीं सदी की शुरुआत में एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे, एलपी टेसिटोरी। उन्होंने इस जगह पर ध्यान दिया, लेकिन जो असली ब्रेक थ्रू मिला वो आया 1952 में, जब अमलानंद घोष ने इसे ऑफिशियली एक सिंधु घाटी स्थल के रूप में पहचाना। और फिर 1961 से 1969 तक बीबी लाल और बीके थापर की टीम ने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई की और जमीन के नीचे दबे इस पूरे के पूरे शहर को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अब खुदाई में एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात पता चली। वो ये कि यहाँ एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग कल्चरल लेयर्स मिली। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये शहर एक बार उजड़कर फिर से बसाया गया था। सबसे नीचे की जो 2 परतें हैं वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी हैं, जिन्हें हम प्री हड़प्पन कहते हैं। और उनके ऊपर की 3 परतें मिच्योर हड़प्पन पीरियड की हैं। मतलब यहाँ एक के बाद एक 2 अलग अलग संस्कृतियों ने जन्म लिया और विकास किया। तो कालीबंगा सिर्फ एक पुरानी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो मिला वो एक हाईली एडवांस्ड और वेल प्लान्ड सिटी का सबूत था। शहर की बनावट, मतलब इसकी सिटी प्लानिंग, कमाल की थी। ये शहर बेसिकली 2 हिस्सों में बटा था। एक था पूर्वी टीला, जहाँ आम लोग रहते थे, द मेन रेसिडेंशियल एरिया। और दूसरा था पश्चिमी टीला, जो एक ऊंचा किलेबंद गढ़ था, अ सिटाडेल, शायद शासकों के लिए या फिर धार्मिक कामों के लिए। और सबसे खास बात पता है क्या है? दोनों ही हिस्सों को अपनी अपनी मजबूत दीवारों से घेरा गया था फॉर प्रोटेक्शन। और ये प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों जैसी थी। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। मतलब एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम। घर भले ही कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने थे, लेकिन उन पर प्लस्तर होता था, और यहां तक कि लकड़ी की नालियों के भी सबूत मिले हैं। इसी शानदार अर्बन प्लानिंग को देखकर इतिहासकारों ने कालीबंगा को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का दर्जा दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, तो शहर की बनावट तो हमने देख ली, पर यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी? क्या करते थे वो लोग? उनके रीति रिवाज क्या थे? चलिए अब जरा उनकी डेली लाइफ में झांक कर देखते हैं। कालीबंगा की एक खोज ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पता है क्या? यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है, मतलब अ प्लाउड फील्ड। और ये कोई कल परसों की बात नहीं है, ये 3000 बीसीई का है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज से करीब करीब 5000 साल पहले भी यहाँ के लोग एग्रीकल्चर की एडवांस टेक्निक्स जानते थे। ये एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। 7, एक नंबर 7। खुदाई के दौरान ये नंबर बार बार सामने आया। आखिर क्या राज था इस अंक में? और राज ये था कि एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही लाइन में बनी हुई 7 अग्नि वेदियां मिली, मतलब 7 फायर ऑल्टर्स इन अ रो। ये हवन कुंड जैसे थे, और इनमें राख और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े भी मिले। इससे ये तो साफ हो जाता है कि यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, जिनमें शायद जानवरों की बलि भी दी जाती थी। लेकिन एक और खोज ने तो सबको चौंका कर रख दिया। जरा सोचिए, एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 बिल्कुल साफ सुथरे सटीक छेद किए गए थे। क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब था प्राचीन सर्जरी। जी हां, सर्जरी। ये दुनिया में एंशिएंट सर्जरी के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। ये हमें बताता है कि कालीबंगा के लोग मेडिकल साइंस में भी कितने आगे थे। कमाल है ना? और भी बहुत कुछ मिला जो उनकी डेली लाइफ की एक तस्वीर बनाता है। जैसे ऊंट की हड्डियां मिली,
मतलब वो कैमल्स को पालतू बना चुके थे। एक उसरा मिला जो सूती कपड़े में लिपटा हुआ था, यानी वो कॉटन उगाते थे। एक मिट्टी का स्केल मिला जो बताता है कि वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि जॉइंट बलियल्स के भी सबूत मिले हैं, यानी एक साथ 2 लोगों को दफनाने की प्रथा। ये छोटी छोटी चीजें हमें उनकी जिंदगी के बारे में कितना कुछ बता देती हैं। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। कालीबंगा, जो एक जमाने में इतना फलता फूलता एडवांस्ड शहर था, आखिर वीरान क्यों हो गया? क्या हुआ इस सभ्यता का? अब देखिए, इसके पीछे 2 मेन थियरीज हैं। पहली थियरी कहती है कि वहां बहुत भयंकर सूखा पड़ा होगा और पानी की कमी ने सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरी थियरी यह है कि जिस सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी, शायद वो नदी ही सूख गई या उसने अपना रास्ता बदल लिया। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि एक शानदार शहर हमेशा हमेशा के लिए रेत में दफन हो गया। और यही कालीबंगा की खासियत है। भले ही यहाँ के घर कच्ची ईंटों के थे, जिसके कारण कुछ लोग इसे दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, लेकिन अपनी प्लानिंग और इम्पोर्टेंस में ये किसी भी बड़ी राजधानी से कम नहीं था। ये कहानी है आम लोगों की जो एक असाधारण जिंदगी जी रहे थे। तो कालीबंगा की कहानी हमें यही सिखाती है कि इतिहास रेत की परतों जैसा है। हम जितना खोदते हैं उतने ही नए रहस्य सामने आते जाते हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि हमारी जमीन के नीचे न जाने अभी और कितने कालीबंगा अपनी कहानी के साथ हमारे खोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।